गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज पार्ट जो है 19 जो है आपको राष्ट्रीय प्रहरी, इसके बारे में मैंने आपको पहले पार्ट में प्रीवियस क्लास में आपको उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। बच्चों आप सभी को मेरे ख्याल से इस पार्ट में आपने अच्छे से देखे होंगे। हमने जल सेना, थल सेना और नौसेना के बारे में हमने पढ़े हैं बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों आज जो है इसका प्रश्नों को उत्तर में के अंतर्गत में सबसे पहले दिया है सही उत्तर पर गोला लगाओ, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो है बाकी जो है आपको इसमें पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। कठिन शब्दार्थ सही उत्तर पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर इनमें से रसद का अर्थ होता है भोजन सामग्री, रसदार, है ना, क्या है रास्ता, रास्ता है ना, रास्ता है ना। तो यहाँ पर पहला आएगा आंसर बच्चों भोजन सामग्री, रसदार का अर्थ है भोजन। नौसेना रक्षा करती है समुद्री सीमाओं की, थल सीमाओं की, वायु सीमा, किसका होगा बच्चों यहाँ पर समुद्री सीमाओं की। देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व किसका होता है बच्चों यहाँ पर बताया गया है। पहला है शिक्षक पर, सेना पर, डॉक्टर पर। तो डॉक्टर पर भी नहीं होता ना, शिक्षक पर किसको होता है बच्चों सेना पर, है ना। सैनिक हरदम रहते हैं सजग, कमजोर, लापरवाह, क्या रहते हैं बच्चों सजग। शुद्ध शब्द है अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। तो बच्चों यहाँ पर पहला दूसरा जो नहीं होगा, तीसरा जो है अनुशासन, ये सही होगा आपका ना, सा नंबर। पांचवा का छठवा देखेंगे वीरता शब्द का प्रत्यय, प्रत्यय जो है बच्चों यहाँ पर बाद में लगता है, याद रखना। तो क्या आएगा ता, आ ता, आ लिखा है ना, तो ता आएगा इसमें बच्चों। राष्ट्रीय पर्व है दीपावली, दशहरा, 15 अगस्त, क्या है बच्चों यहाँ पर 15 अगस्त। अच्छा आठवां देखते हैं बच्चों यहाँ पर अच्छे विद्यार्थी का गुण होता है अनुशासन, वीरता, कठोरता, क्या होगा अनुशासन, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। भारतीय सेना के कितने अंग हैं। तो मैंने बताया था बच्चों आपको पाठ में पढ़ाते समय एक्सप्लेन किया था। उत्तर में लिखेंगे भारतीय सेना के 3 अंग हैं। पहला जल सेना, थल सेना और वायु सेना। उसी बात में देखेंगे बच्चों किस सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो कौन सा होता है बच्चों यहाँ पर उत्तर लिखेंगे थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तीसरा नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग कैसा होता है। नौसेना को बताया था बच्चों यहाँ पर, तो उत्तर में लिखेंगे नौसेना जो है सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। भारतीय सैनिक किसके लिए विख्यात है। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए विख्यात है। देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर ही होता है। छठवां प्रश्न देखेंगे बच्चों वायु सेना क्या क्या कार्य करती है। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों आपको घायलों को अस्पताल ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवां प्रश्न देखेंगे बच्चों यहाँ पर नौसेना का प्रमुख कार्य क्या है। उत्तर में लिखेंगे नौसेना के देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। अगला देखेंगे बच्चों एक अच्छे सैनिक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर एक अच्छे सैनिक में देशभक्ति, सजगता, साहस, शौर्य, अनुशासन आदि के गुण होते हैं। अगला 9वां प्रश्न बच्चों भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। उत्तर में लिखेंगे भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें देखते हैं हम भाषा तत्व और व्याकरण बच्चों यहाँ पर जो यहाँ पर बताया गया है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जैसे यहाँ पर देखेंगे कुशल, तो कुशल कलाकार सुंदर मूर्ति बनाते हैं, खाली स्थान कलाकारों की बनाई मूर्ति उतनी सुंदर नहीं होती है, अकुशल, ठीक है बच्चों। जसपाल राणा एक विख्यात निशानेबाज है। तो राम बाबू गड़ियार खालिस्तान डाकू था, क्या है, क्या बताया जो बच्चों यहाँ पर जो है कुख्यात, ठीक है बच्चों यहाँ पर कुख्यात, कुख्यात नहीं ना। अगला बच्चों यहाँ पर मैं विशिष्ट हिंदी पढ़ता हूँ। तो सलीम क्या पढ़ता है साधारण हिंदी पढ़ता है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए यहाँ पर जो पाठ पढ़कर ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखो जिसमें ता जोड़कर नए शब्द बनाया जा
सके, जैसे कठोर तो कठोरता बन जाएगा बच्चों यहाँ पर। वैसी प्रकार लिखेंगे उत्तर में अनुशासन प्रिय तो अनुशासन प्रियता, सजग तो सजगता, वीर तो वीरता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे कुछ आता है बच्चों, यहाँ पर निशान लगाना होता है। नीचे लिखे अनुच्छेद में यथा स्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार का आपका यहाँ पर पूर्णविराम अल्पविराम है ना चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन इसमें उत्तर में देखें कैसे किया गया है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देश, कौन कौन से इसमें लिखा है, देशभक्ति, सजगता, सब में देखो कामा लगाया बच्चों, ध्यान रखें, साहस, धैर्य और अनुशासन में पूर्ण विराम। अब अगला चालू होता है वहाँ पर, भारतीय नौ सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं, तो वहाँ पर पूर्ण विराम। यही नहीं, बाढ़, तब भूकंप, सब में कामा लगता है बच्चों यहाँ पर, सूखा आदि आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, अल्प विराम, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको बनाना पड़ता है अनुच्छेद। नीचे लिखे वाक्य में एक एक शब्द जो है, शब्द अशुद्ध लिखा है, इन्हें खोजकर शुद्ध करके वाक्य में, जैसे यहाँ पर लिखा है अच्छा है दूरदर्शन, तो यहाँ पर दूरदर्शन में ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था, तो यहाँ पर अच्छा है में दूर में छोटा मात्रा को बड़े मात्रा लगाना बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना बस है ना, बाकी सेम का सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा है नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं, लड़ाई में ई की मात्रा नहीं लिखा है बच्चों यहाँ पर, वहाँ पर ई की मात्रा लगाना। ठीक है, सेना के 3 प्रमुख अंग है, तो सेना के 3 प्रमुख अंग ही है। ठीक है बच्चों, सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा है अगला बच्चों, अच्छा है मन ही मन एक संकल्प, वहाँ पर संकल्प थोड़ा गलत बच्चों, ध्यान रखेंगे, संकल्प कर बैठा, तो अच्छा है मन ही मन एक संकल्प में किस प्रकार लिखा जाता है, नीचे उत्तर में सही दिया है, कर बैठा। अगला बच्चों डा नंबर, सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है, यहाँ पर देखोगे क्या चीज़ गलत है, यहाँ पर जो सराहनीय जो दिया आहा में आ का मात्रा दिया वहाँ पर नहीं रहेगा बच्चों। इस प्रकार ये जो है सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है। ठीक है बच्चों, अब लोग देखिए यहाँ पर जो है बताया गया, यहाँ पर रिक्त स्थानों में सही शब्द का रूप बनाकर भरो, जैसे नौसेना खाली स्थान तटों की रक्षा करती, समुद्री है ना, समुद्री, ठीक है बच्चों, समुद्री तटों की रक्षा करती। खा नंबर, खालिस्तान सेना के 3 प्रमुख अंग है, तो भारत जो है दिया है यहाँ पर, तो भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। हमारे देश के सैनिक अपनी खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध हैं, बहादुर लिखा है बहादुरी के लिए। ठीक है बच्चों, वीर सैनिक बड़ी खालिस्तान से देश की सीमाओं की रक्षा करती, सजग यहाँ पर सजगता से। अगला बच्चों यहाँ पर सैनिकों का अनुशासन क्या है, सराहना है, तो यहाँ पर सराहनीय लिखना है बच्चों बस। इस प्रकार सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है। तो यहाँ पर दिया बच्चों रचना जो है आपको बताया पाठ के अंतर्गत जो है आपको दिया कुछ, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं इसको भी, जो है जल सेना, थल सेना, वायु सेना के बारे में जानकारी एकत्र कर लिखिए। जैसे जल सेना आपको बताया था, जल सेना का अर्थ है नौसेना, नौसेना देश की समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसेना समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल का सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है आपको बताया। तो उसी प्रकार थल सेना देखेंगे बच्चों, यहाँ पर थल सेना सैनिकों की संख्या अधिक होती है, सर्दी गर्मी की परवाह न करती वे सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। उसी प्रकार वायुसेना का देखेंगे, संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी से सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं, इसका जो होता है नीली में। ठीक है बच्चे, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो सोच कर ये अपने मन से लिखना है, सोच कर लिखो। भारत सरकार द्वारा सैनिकों को दिए जाने वाला विशिष्ट पदकों के नाम ज्ञात कीजिए और कक्षा में बताएं। तो देखते हैं बच्चों पर उत्तर है, भारत सरकार द्वारा नए सैनिकों को दिए जाने वाले विशिष्ट पदकों के नाम है ब्रह्मवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र। ये जो होता है विशिष्ट जो कार्य के बदले में दिया जाता है। अगर देखेंगे बच्चों गणतंत्र दिवस पर अपनी शाला में आयोजित कार्यक्रम की 10 वाक्य लिखना, तो यहाँ पर दिया लिख सकते हो बच्चों उत्तर में। गणतंत्र दिवस के दिन महापुरुषों की फोटो में गुलाल व पुष्प चढ़ाकर पूजा की जाती है। दूसरा है तिरंगा झंडा फहराया जाता है, एक निबंध भी हो जाएगा बच्चों आपके लिए। तीसरा प्रभात फेरी निकाली जाती है। राष्ट्रगीत और प्रधानमंत्री के संदेश सुनते हैं। पांचवा है राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान
गाया जाता है। छठवां देखेंगे बच्चों यहाँ पर, शाला में बच्चों के द्वारा भाषण, गीत, कविता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला सातवां देखें, अतिथिगण तथा हेडमास्टर भी भाषण देते हैं। आठवां बच्चों, खेल कूद का भी आयोजन किया जाता है। नौवां है, बच्चों को पुरस्कार व मिष्ठान वितरण किया जाता है। 10वां, यह दिन हमारे लिए खुशी और गौरव का होता है। इस प्रकार बच्चों ध्यान रखेंगे, आपका निबंध के रूप में भी हो सकता है गणतंत्र दिवस। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका पाठ जो बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। गुड डे बेटा आज के लिए।